सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बच्चों कि आपको मैथ्स के अंदर किस तरह से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उसके मैं कुछ टिप्स और तरीके बताऊंगा, चाहे आप कंपार्टमेंट के एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप रेगुलर कैंडिडेट हो, मतलब कि अभी जो आप बोर्ड का एग्जाम दोगे। ठीक है, तो सभी बच्चों के लिए है ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। और खास करके जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं जिनका भी 1 महीने बाद ही एग्जाम है, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए और मैथ्स आपका जो हार्ड लगता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको बस एक काम करना होगा, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ दिनों के अंदर में, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर हमारी एक एप्लीकेशन भी आ जाएगी बार्ड ऑफ मैथ्स की, जिसके अंदर आपको सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको वहां पर लाइव क्लास भी मिलेगी। ठीक है, तो जिन बच्चों को मुझसे पढ़ना है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है, और फिर मैं आपको पास में ऐप के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, देन फिर आप उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं आज कि आप मैथ्स के अंदर आसानी से पास हो सकते हैं। देखो, कई बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी कंपार्टमेंट लगा है, ठीक है, मैं जानता हूं, है ना, वो घर से छुपा रहे होंगे या फिर छुपा नहीं रहे, तो फिर वो अंदर अंदर घुट रहे होंगे कि अब क्या करें। अब मैथ्स का पेपर जुलाई में होने वाला है, 15-16 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके साथ जो हुआ उसको अब एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन बच्चों अब एक्सेप्ट तो कर लिया आपने, लेकिन अब आप ये मत सोचो कि अब नहीं हो पाएगा हमसे। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो टफ हो। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है, तो आप भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर चाहे आपका कंपार्टमेंट एग्जाम हो, चाहे आप रेगुलर कैंडिडेट हो, चाहे आपको कितना भी अच्छा स्कोर करना हो, ठीक है, तो उसकी मैं आज आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एग्जाम में 101% आते ही आते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम बात कर लेते हैं बच्चों, आपका चैप्टर वाइज मैं बात बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है ना। अब देखो, रियल नंबर के अंदर किस टाइप के चैप्टर्स के अंदर जो रियल नंबर है उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आता है आपका एलसीएम और एचसीएफ को लेकर। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसा आता है मैं यही बताता हूं। वो क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले पे, किस पे, एलसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, जिसमें से आपको कोई भी 3 वैल्यू आपको गिवन होगी और एक आपको निकालनी होगी। चाहे वो एचसीएफ पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, एलसीएम भी पूछ सकता है और ए भी पूछ सकता है और बी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एक तो फिक्स है कि इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना तय है, क्योंकि मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कम से कम 12 साल से पढ़ा रहा हूं, तो भाई मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको जो बोल रहा हूं बस वही फॉलो करिए, 100% आपका अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आता है वो आपका आता है कि √2, √3 या √5 इरेशनल है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिक्स है, आपका चैप्टर 1 जो है यही खत्म हो जाता है। बस आपको ये 2 तरीके के सवाल आने चाहिए, देन आप आराम से पास हो। ठीक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप 100 में मतलब फुल में से फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। ओके, चलिए दूसरा जो चैप्टर बच्चों वो आपका है, शायद आपको होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में बच्चों को कैसे क्वेश्चन आते हैं। पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको बोलेगा कि भाई एक इक्वेशन है, जस्ट लाइक मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूं, जैसे कि 2k स्क्वायर प्लस 5k, ठीक है, प्लस 10, है ना, बराबर 0 दे रखा है, एंड पुट आपको k की पुट करना है आपको, जैसे यहां पर आप क्या लिख लीजिए, यहां पर x लिख दो, चलो यहां पर मैंने x लिख दिया, पुट यहां पर x बराबर 1 रखना है। ठीक है, तो फाइंड आपको क्या करनी होती है, k की वैल्यू। तो देखो एक बात ध्यान रखना, आपको इस टाइप की जो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी हो, वो क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेंगे और पॉलिनोमियल्स में भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो k की वैल्यू फाइंड करने वाला होगा आपको 100% आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको बोलता है कि भाई मेरे को 2 रूट दे रखे हैं 1,4, इसको आप इक्वेशन में बना के दिखाइए, इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात समझ में, और आगे बात समझ में, इसमें बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, देन आफ्टर दैट हम बात करते हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बच्चों, उसके अंदर भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर देखो कितने क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूं, फिक्स क्लियर है ना। यहां से मैं आपको रफ कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल्स का, रियल नंबर का, ठीक है। अब देखो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, इतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बस आप पास हो जाओ, बस इतना सही है मेरा मुद्दा, ठीक है। अब जैसे हमारा थर्ड चैप्टर मान लिया मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपना, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर बच्चों आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि सपोज करो ये क्वेश्चन है x+1 है और यहां पर स्क्वायर दे दिया और यहां पर दे दिया x+2। अब इसको क्या करना है, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको यह बताना है बच्चों कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है ये, ठीक है। दूसरी चीज, आपसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ दे देगा, जैसे कि मान के चलो ये दे दिया मेरे को x² + 10x + 100, ये दे दिया, बोलेगा कि बताओ इसके रूट कितने होंगे, ठीक है। तो आप इसमें आराम से रूट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके कितने रूट होंगे, हमेशा पता है आपको 2 रूट होंगे, तो 2 रूट आपको निकालना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है वो आपको आना ही चाहिए। ओके गाइस, ये चीज होगी। तीसरा जो क्वेश्चन इसके ऊपर आता है वो आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जिसके अंदर आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, -b ± √4ab, और यहां पर क्या आता है डिवाइड बाय a, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है 4ac होता है, सॉरी यहां पे 4ac होता है, ठीक है। आपको बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर और आपके आंसर आ जाता है। मतलब कि यही जो वैल्यू होती है ना, देखो यहां पर कौन होगा, यहां पे a कौन होगा, 1 होगा, b कौन होगा, 10 होगा, और c कौन होगा, 100 होगा। इन वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बच्चों आपको कंफर्म हो गया कि आपको बस 3 टाइप के क्वेश्चन पर ज्यादा गौर करना है, फोकस करना है, ताकि आप आसानी से कर पाए, ठीक है। चलिए अब मैं आपके लिए और आगे बढ़ता हूं। जैसा कि आपका 4th चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स। अब ये जो चैप्टर देखो, चैप्टर के नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैं जो चैप्टर बता रहा हूं उनके अंदर क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल, इसके अंदर भाई, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, वो 100% आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, और जो भी जहां बता रहा हूं वो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। कैसे, देखो एक तो आपका पहला आता है क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए। दूसरा आपको आना चाहिए एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए। कोई भी आपको 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी 2 वेरिएबल्स की, ठीक है, और उनको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू बतानी होती है, ठीक है। तो आप ये चीज कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि भैया ये चीज हमको सर अभी नहीं आती, तो मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, ठीक है। आपको बस क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जैसे ऐप आएगी मैं आपको बता दूंगा, और आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, फिर वहां पर हम लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में और अगर आपको इसके रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए भाई, तो मैंने क्या कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है उस वीडियोस के, तो आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, एपी की। तो इसमें एपी के एक तो सम, एसएन का फॉर्मूला यूज होगा आपका, एक एएन का फॉर्मूला, ठीक है, एक एसएन एक एएन, और आपसे पूछेगा कि भैया फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, ठीक है, डी क्या होता है, आपसे पूछेगा ए क्या होता है, डी क्या होता है, हमको सम ऑफ नंबर बताओ, या फिर ये वाला टर्म बताओ, nth टर्म, यानी कि 11th टर्म, 11th 12th, कोई सा भी टर्म आपसे पूछ सकता है। फॉर्मूले पे बेस्ड है ये एपी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस हमेशा जो है वो इक्वेशन के अंदर सेम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी अच्छे से मार्क्स मिल पाए और उनको नॉलेज हो कि उनको करना क्या है, आखिर में पढ़ना क्या है इस टाइम पर, कम समय में क्या पढ़ना है, और कौन कौन से सब्जेक्ट अगर आपको जैसे फ्यूचर के लिए भी देखना है कि जैसे आप 2025 में बोर्ड एग्जाम दोगे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए अब बताता हूं मैं आपको 7th चैप्टर जो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन काफी सिंपल है, बहुत आसानी से यार पता नहीं कैसे फेल हो जाता हो मैथ्स के अंदर, मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई। ठीक है, आप क्या करते हो, बेसिक आपका जो मैथमेटिक्स है वो काफी क्लियर नहीं है, आप इसकी वजह से ही फेल होते हो, अदरवाइज आप फेल नहीं हो सकते क्लास 10th के अंदर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आता भैया वो आता डिस्टेंस फॉर्मूला का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें सेक्शन फॉर्मूला। भैया फॉर्मूले पर टिके हो या पूरा गणित यार। ओके, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। आ गया समझ में? इस एक्सरसाइज को इतना छोटा कर दिया है कि बस यहीं तक कि बेचारा सिमट के रह गया है। ओके गाइज, चलिए फिर अगले चैप्टर की बात करता हूं मैं। जैसा कि आप मान लो ट्राइंगल है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के अंदर बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है कि सर हमको ट्राइंगल के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता। देखो एक तो आना चाहिए आपको सिमेट्रिकल ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, कि ए है, बी है, सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिमेट्री बतानी होती है कि क्या होता है, और इसका एक फॉर्मूला था बहुत आसान है सा। ठीक है, कि भाई जो ए बी है, ए बी वो बराबर होगा इसके, बराबर किसका होगा, डी ई के, और बी सी बराबर किसके हो जाता है भैया, ई एफ के। इसी तरह से ए सी बराबर क्या हो जाता है, डी एफ के। ठीक है, जो आपको दे रखा होता है वैल्यू, अगर आपको इसकी दे रखी है तो पूछेगा इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तब वो बताओगे, बता पाओगे भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें किस तरह से आता है, ये भी एक ट्रायंगल दे रखा होता है। ठीक है, यहां पर भी एक ट्रायंगल दे रखा होता है आपको। अब आपसे पूछेगा कि भैया ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 4, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये डी। ये एक आपका एग्जाम्पल ही है जो मैंने बच्चों को पिछली बार बताया था, 100% यही आ गया था। ठीक है, देखना आप, एग्जाम्पल है आपका, ये है आपको पूरी दे रखी है 10, तो पूछेगा कि भैया ये कितना है, ये पूरी 10 दे रखी तो बताओ डीसी कितना है या फिर एडी कितना है ना। तो इतना आसान क्वेश्चन आता है भैया, इनके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। ट्रायंगल में ये क्वेश्चन आएंगे तो फालतू आप दिमाग लगा रहे हो अपना। ठीक है, तो कर पाएंगे भाई, कर पाएंगे, वेरी गुड। ठीक है, आपको चीज समझ में आ गई होगी भैया। मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर इसके बाद भी अगर आप पढ़ नहीं रहे हो अभी तो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हो अपने साथ में अपने पेरेंट्स के साथ में। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे बच्चों तो काम नहीं चलने वाला है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी और आप आसानी से पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ्स के अंदर पास होना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने 3 तरीके ही बता रखे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, मैं फिर भी बता देता हूं, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, बार बार बोलता हूं। आपको बस 3 टिप्स याद करनी है। पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख दो। दूसरा, क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, आपको ये 3 स्टेप तो क्वेश्चन से ही मिल जाती है मेरे भाई। ठीक है, और थर्ड चीज होती है प्रूफ या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पता रहता है कि भाई क्या गिवन है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये भी क्वेश्चन में लिखा रहता है मेरे भाई। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं आता तो ये 3 स्टेप लिख देना। और प्रूफ क्या होता है, सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन आप करो, अगर आपको आता है जितना कर लो, नहीं आता तो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है आप वो लिख दीजिए। 100% आपको नंबर मिल जाएंगे, स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने यही फॉर्मूला, यही चीज जो है 3 स्टेप्स, अगर ये आपने एग्जाम में यूज कर ली तो 100% आपको कोई फेल नहीं कर सकता। इस बात की मेरी गारंटी है, चाहे आप कितने भी डफर क्यों ना हो। ठीक है, तो भाई मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको पास करना, मेरा टारगेट ये है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये 3 स्टेप्स तो फॉलो करनी होंगी हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद मुझे सॉल्यूशन करना है, वो मैं आपको बता ही रहा हूं, है ना। ओके गाइज, चलिए अब आगे मैं आपको बताता हूं कि भैया अब आपके आगे जो चैप्टर आता है वो आता है आपको प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी का भैया एक ही फॉर्मूला है ना, एक ही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का जो सभी क्वेश्चन में लगेगा, है ना। उसके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको बता दूंगा, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जब भी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसके अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और मैथ्स के हर चैप्टर की भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो प्लीज आपने इस वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना है ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर का बताऊंगा कि भाई इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन कर लो, 100% उसमें से ही क्वेश्चन
बनेगा। आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई भी किताब बुक लेने की खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। 100% पेपर्स एनसीईआरटी में से ही आता है। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, इतना तो आप कर ही देना भाई। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।